और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, जहां वीआईटी यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं मिली है। मेस की सेवाएं बेहद खराब है। भोजन और पानी की गुणवत्ता असंतोषजनक है। पीलिया ग्रस्त कई छात्र मिले हैं। प्रबंधन से जो जानकारी चाहिए थी वो प्रबंधन ने छिपाई है। और 25 नवंबर को 4000 छात्रों ने बवाल किया था। खाना खराब था, जिसकी वजह से 100 छात्रों की तबीयत खराब हो गई थी। पूरा मामला वीआईटी यूनिवर्सिटी का है, जब उपद्रव किया गया था 25 नवंबर को 4000 छात्रों ने बवाल मचाया था। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने उत्पात मचाया था, तोड़फोड़ की गई थी और पुलिस हालांकि वहां उस समय पहुंची थी, मौके पर शांत भी करवाया गया था छात्रों को, और विपक्ष एक तरफ मुद्दा उठाने में भी लगा हुआ है, सियासत एक तरफ हो रही है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रबंधन कई तरह की जो जानकारी है वो छिपा भी रहा है। देखिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें वीआईटी कॉलेज में जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था। उसी को लेकर अब जो उच्च शिक्षा विभाग ने है कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके तहत 7 दिनों में यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने के लिए बात कही गई है। विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती तो उनके खिलाफ जो है कठोर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के लिए जो है 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई है, जो इसी आधार पर एक रिपोर्ट जो सामने आई थी जिसमें कई खराबी देखी गई थी। अगर मैं इसकी बात करें, जो छात्रावास में बच्चे रह रहे थे उनकी जो सेवाएं हैं बेहद खराब थी। भोजन और पानी की बात करें तो वो भी बेहद खराब था। कई जो छात्र पीलियाग्रस्त भी मिले थे। और इसी जो रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये सारी जानकारी जो है प्रबंधन ने छिपाने की कोशिश की है। तो इसी को लेके फिलहाल जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि इससे पहले जो देखी थी कई बच्चों की 100 से ज्यादा बच्चे जो है अस्पताल में भर्ती हुए थे। इनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो चुकी है। और एक बड़ा प्रदर्शन देर रात जो है 25 नवंबर की रात देखा गया था, जहां हजारों स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ की थी और आगजनी की थी। उसी को लेकर अब जो है उच्च शिक्षा विभाग सख्ती का कदम उठा रहा है और 7 दिन के अंदर जो है नोटिस मांगा गया। बिल्कुल, 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन अगर हम देखें तो विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठाने में अड़ा हुआ है। लगातार सियासत भी हो रही। शीतकालीन विधानसभा के सत्र में भी इसको उठाया जाएगा, इस मुद्दे को उठाया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि बच्चों की हेल्थ का सवाल, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में कई बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन अब जो है व्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है कि बच्चे जहां एक तरफ जो है मोटी रकम देते हैं, हॉस्टल में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहां पर उनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है। और हालांकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई दूसरी यूनिवर्सिटीज से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहाँ खाने की गुणवत्ता पे लगातार सवाल उठते रहे। तो उसको लेकर विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। तो ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा में भी ये जो है मुद्दा उठ सकता है और इसको लेके विपक्ष सरकार पर जो है हमला बोल सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जरूर सरकार है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी जहां उपद्रव हुआ और फिर अब सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति को नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।